चाहिए। अच्छा सर, मई सीरीज की शुरुआत है और जैसा कि आशीष भी कह रहे थे, यूजुअली मार्केट का मानना होता है सेल इन में गो अवे, बट डेटा क्या कह रहा है इसके बारे में? और एक्सपायरी से पहले 4 दिन में जब हमने निफ्टी पर 550 पॉइंट्स और बैंक निफ्टी पर 2000 पॉइंट्स की रैली देखी है, उससे क्या समझें? जो लोग हैं ना, वो जो कहते हैं सेल इन में गो अवे, और उसमें जो बेच के चले जाते हैं, तो जो समझदार लोग हैं जो नहीं जाते छुट्टी पर काम करते हैं, तो वो खरीद लेते हैं। कम से कम डेटा तो यही कह रहे हैं। मैं पिछले 10 साल के डेटा के बजाय दीप है ना, मैं 7 साल के डेटा पे जाऊंगा, 2013 से लेकर 2020। ठीक है, 2013 के डेटा से क्यों जा रहा हूं वो भी बता दूं। 2014 में इलेक्शन हुआ था, जब मोदी जी पीएम बने थे। हाँ, पहली बार वाले में तब लगभग सितंबर के आसपास से ये घोषणा हुई थी कि एनडीए मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। उसके शुरुआती संकेत 2-3 महीने पहले से आने लगे, इसलिए ये मई का महीना उस लिहाज से थोड़ा सा रिलेवेंट है। और वही इसलिए मैंने 2013 मई, अगस्त, जून, जुलाई से ये संकेत आने लगे थे, इलेक्शन के को मार्केट डिस्काउंट करना शुरू किया था। उसके पहले के 3 साल 2010, 11, 12 मई की सीरीज नेगेटिव रही, और तब ये जो कहावत चलती थी कि सेल इन में गो अवे, वो सही होता था, और वो आमतौर पर ग्लोबल मार्केट्स के लिए सही भी होता था। लेकिन 2013 से 2020 देखिए दीप, एक भी सीरीज, नॉट अ सिंगल सीरीज मई की नेगेटिव बंद हुई हो। पिछले 7-8 सालों में लगातार मई की सीरीज में बाजार ऊपर बंद हो रहे हैं, और बंद होने के ऊपर की रेंज आप सोचेंगे तो दंग रह जाएंगे। 0.5% मिनिमम ऊपर बंद हुए और 8% मैक्सिमम। तो जो मैं बेसिकली देख रहा हूं, मई सीरीज में 3% के आसपास, 3 से 4% की बढ़त आमतौर पर मिलती है। और आपको देखिए, अप्रैल की सीरीज में भी हमने कहा था कि अप्रैल की सीरीज में 2 से 3% की मजबूती आएगी। अप्रैल की सीरीज में एग्जैक्टली निफ्टी 388, 400 पॉइंट बढ़ा है। 400 पॉइंट मतलब आप समझ लीजिए करीबन 2.5%। तो जितना अंदाज अप्रैल की सीरीज में हमने लगाया था कि इतनी बढ़त हो सकती है 3% के आसपास की, 2.5% की बढ़त आपके लिए निफ्टी में आई है। तो मई की सीरीज में पहली चीज तो इस लिहाज से आपको डरना घबराना है कि मई में बेच देना और चले जाना है। और जाएंगे तो भी जाएंगे कहां? अभी तो स्टे होम स्टे सेफ वाला मामला है, तो बेच के कहां जाएंगे? घर में ही रहना है। तो इसलिए बेहतर है बेचना नहीं है, मौका ये ढूंढना है कि और खरीदारी का चांस कब और कहां मिलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जो आज के ट्रिगर्स की हम बात कर रहे हैं, क्यों एसजीएक्स निफ्टी नीचे है, उसमें एक ट्रिगर मई की सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये दीप कि आप देखिए, जो कुछ भी पिछले 4 दिनों में तेजी बनी है, उस तेजी में अप्रैल सीरीज के अंत का बड़ा योगदान था, और काफी कुछ शॉर्ट कवरिंग हुई है, और वो शॉर्ट कवरिंग हो चुकी है खत्म। तो जाहिर सी बात है, अब शॉर्ट कवरिंग खत्म हो चुकी, तो अब आपको आज से फ्रेश खरीदारी, नए फ्लोज पर डिपेंड होना है। तो जो डेटा के दम पर डिमांड सप्लाई मैच मिसमैच जो वायदा कारोबार के आंकड़ों में और पोजीशन में होता है, वो तो आपके लिए निकल गया। अब आपको जो करना है वो ये करना है कि भाई ठीक है, अब खरीदारी और आगे किस तरह की मिलती है, नहीं मिलती है। 1-2 इंटरेस्टिंग डेटा आपको मैं सीरीज के बताना चाहता हूं। मैं सीरीज काफी हल्के नोट पर शुरू हो रही। कैसे? निफ्टी में रोल ओवर महज 66% के हुए हैं, ठीक है, सिर्फ 66%, जबकि पिछली सीरीज में ये 82% के थे। तो बहुत कम निफ्टी में रोल ओवर्स हुए हैं कंपेरेटिव इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ठीक है। और ओपन इंटरेस्ट भी निफ्टी का 95 लाख शेयरों से देखेंगे तो घटकर लगभग 89 लाख शेयर, 89 लाख शेयर्स के आसपास आया। तो रोल ओवर्स कम हुए। अब आइए बैंक निफ्टी। पिछली सीरीज में रोल ओवर हुए थे 88% और इस बार हुए 65%। तो जो रिकवरी आई है, इस रिकवरी में काफी समझदार ट्रेडर्स ने और फंड्स ने रोल ओवर अपने कम कर लिए कि 15,000 की निफ्टी पर और 34,000 की बैंक निफ्टी पर लॉन्ग पोजीशन रोल ओवर करना या शॉर्ट भी रोल ओवर करना ज्यादा समझदारी नहीं। तो एक अच्छी बात यह है कि ये सीरीज हल्की चल रही है आगे के लिहाज से। लेकिन इसी के साथ में एक नेगेटिव बात और है जो मैं फ्लोज में आपको बताऊंगा, जो भी इस सीरीज के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एफआईएस डीआईएस के फ्लोज के लिहाज से भी। तो मई सीरीज के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो आंकड़े बहुत अच्छे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक, सीरीज हल्के नोट पर शुरू हो रही है। 2, अब तक 2013 से 2020 तक एक भी सीरीज नेगेटिव नहीं हुई। तो वायदा कारोबार के लिहाज से आप देखेंगे मई सीरीज का आउटलुक, तो आउटलुक पॉजिटिव है, कोई चिंता की बात नहीं। जी जी, श्री संजीव भसीन साहब का। भसीन जी, आपने बहुत इंतजार करवाया और प्रभु की बड़ी कृपा रही कि आपकी हेल्थ अब बिल्कुल शानदार और आप सुपर फिट हैं। स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ की तरफ से। और हमारे साथ बहुत दर्शक जुड़े रहे,
ट्विटर पर आपकी सेहत की चर्चा हमेशा होती रही। मैं उम्मीद करता हूं अब आपकी फुल रिकवरी है। गुड मॉर्निंग शैलेंद्र जी। पहले तो आपका CNBC आवाज का और सारे दर्शकों का बहुत बहुत मैं धन्यवाद, और क्या कह सकता हूं कि सबने वेल गुड विशेस दी, तो बिल्कुल 2 हफ्ते में टचवुड हम वापस आ गए। और अब आशाजनक ये है कि शेयर बाजार तो आपको दिख ही रहा है, पूरे महीने अप्रैल का 4 दिन में 1000 पॉइंट की रैली आ गई। तो भूल जाइए मंदी को और तेजी का स्वागत कीजिए, क्योंकि शैलेंद्र जी ये 2 महीने की बात है। अगर जुलाई एंड तक 40 करोड़ आदमियों को वैक्सीन लग गया तो मैं आपको बयान नहीं कर सकता शेयर बाजार का क्या हालत होएगा जब ये रीलॉक ओपन होएगा। बिकॉज लोग बाग फेड अप आ गए सर, इतना ज्यादा जूझना हमने लाइफ में नहीं देखा। और आपको पता है शेयर बाजार के उतार चढ़ाव से जूझना कोई कम नहीं होता। सो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक ऑन इक्विटीज एज एन एसेट क्लास, and hence would advocate being buying a portfolio। आपने देखा है पूरे अप्रैल की मंदी 4 दिन में 1000 पॉइंट की रैली आ गई। तो I would again not take too much time. I am very optimistic that in the month of May we will retrace to 15,500, maybe cross it, and this blip for 1 month is a buying opportunity. So if you say I will start with 2 picks which I think can outperform in the month of May, आप कहें तो मैं शुरू करूं? जी भसीन साहब, बिल्कुल आपका स्वागत है और आपकी आवाज़ और आपके पिक्स को सुनने और देखने के लिए पूरा का पूरा देश आतुर है। बताइए कहाँ तेजी है? तो देखिए, सबसे पहले तो मेरा पिक यहाँ पे है एस्कॉर्ट्स। एस्कॉर्ट्स इज द लार्जेस्ट प्लेयर आफ्टर महिंद्रा इन द ट्रैक्टर मार्केट। 1450 का भाव था और 1120 रुपए आ गया बिकॉज ऑफ सम स्लो डाउन, बट रूरल इकोनॉमी इज बूमिंग और खाने पीने के तो पदार्थ में और उगरान आनी है। साथ में एस्कॉर्ट्स इज नाउ नो लॉन्गर एन ट्रैक्टर प्ले, इट इज इनटू एग्री, इट इज इनटू कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, इट इज द लार्जेस्ट प्लेयर इन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, मोस्ट पीपल आर नॉट अवेयर, एंड इट इज अ लार्ज प्लेयर इन द रेलवेज। तो मुझे लगता है ये एक मौका है 1125-30 में एस्कॉर्ट्स इकट्ठा करने का। आप 1100 का स्टॉप लॉस है, 1090 का रखिए, लेकिन इसमें 10% की तेजी आपको मैं दिखाऊंगा बाय द नेक्स्ट वीक ओनली। रिजल्ट्स आर ऑन 14, रिजल्ट्स विल बी ब्लॉकबस्टर, सो एस्कॉर्ट्स इज माय टॉप पिक देयर। सेकंड वुड बी अनक्वेश्चनेबली द मिड कैप बैंक्स, और आपको दिख गया है कि ICICI एक्सेट्रा लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, बैंक ऑफ बड़ौदा विल कम आउट विद स्टेलर नंबर्स। 66 हाफ में लीजिए, 64 का स्टॉप लॉस है, 72 to 73 का टारगेट। साहब, इन दोनों स्टॉक्स के लिए आपका बहुत बहुत आभार, और मैं ये मान के चलता हूँ कि सेहत आपकी बहुत बढ़िया रहेगी और एक से एक बढ़िया डिप्स आप बाजार में खरीदते हुए दिखेंगे। चंदन तपड़िया साहब से जुड़ते हैं। चंदन जी, एस्कॉर्ट्स आपका फेवरेट काउंटर रहा करता था 6 महीने पहले, बताइए क्या रणनीति